देवकी इनके लिए भोजन की थाली लेकर के आती है और उस भोजन की थाली में माखन मिश्री रख कर के लाती हैं। और जैसे ही कन्हैया ने आज अपने भोजन में माखन और मिश्री का दर्शन किया, उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। उनको अपने ब्रज की याद आ गई, नंद बाबा की याद आ गई, यशोदा मैया की याद आ करके आज वो रोने लगे। और जैसे ही आज यशोदा मैया, आज देवकी मैया ने देखा कि मेरा लाला रो रहा है, तो सोचती हैं कि जाने मुझसे आज कौन सी गलती हो गई, इसके कारण मेरा कन्हैया आज रोता है। और सोचती हैं मुझे तो पता ही नहीं कि ये क्या खाता है, क्या नहीं खाता, कैसे रहता है। इसका पूरा जीवन, पूरा बचपन तो यशोदा मैया के पास निकल गया। तभी यशोदा मैया जो उनके मित्र हैं, दृष्टीनां प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बोधिसत्तमः। इनके एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव, और जो बृहस्पति गुरु के शिष्य हैं और साक्षात ज्ञान के अवतार हैं। माता यशोदा कहती, माता देवकी कहती हैं, हे उद्धव, तू तो कन्हैया का मित्र है, जाकर के पूछना मेरा कन्हैया आज क्यों रोता है। जब इस बात को उद्धव ने सुना तो कन्हैया के पास जाते हैं, कहते हैं, कन्हैया क्यों रोते हो तुम। तो कन्हैया कहते हैं, हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे उस अपने ब्रज की याद आती है, उन यशोदा मैया की याद आती है, उन अपने सखाओं की याद आती है, उन गोपी ग्वालों की याद आती है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उन ग्वारियों की याद करके तुम रोते हो, जो ग्वारियों को ना तो साफ सफाई रखते हैं, गायों में जंगल में जाके गैया चराते हैं, उनकी याद करते हो तुम। कन्हैया कहते हैं, हंस सुता को सुंदर कर रव, हंस सुता को सुंदर कर रव, हंस सुता को सुंदर कर रव, हंस सुता को सुंदर कर रव। और कुंदन की छाई मोहि ब्रज बिसरत नाही। मोहि ब्रज बिसरत नाही। आज उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे कन्हैया, क्या है ऐसा तेरे ब्रज में जिसको तू आज तक भुला नहीं पाया। कन्हैया कहते हैं, उद्धव, वहां पर मेरी माँ है, प्रेम करने वाले मेरे सुधा हैं, दुलार करने वाले मेरे बाबा हैं, और वहां पर मेरी वो गोपियां भी हैं जिनके यहाँ से मैं नित्य माखन चुराता था।
उधो मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो। कोई नावत धोवे ताते जल, अजरा पहुँच सुखावे। कोई नमक धोवे ताते जल, अजरा पहुँच सुखावे। माखन रोटी नाम न जानो, माखन रोटी नाम न जानो, कनुआ मोई को न पुकारे। मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो। बाबा नंद अगोरिया कहत चलना मोहि सिखावे। बाबा नंद अगोरिया कहत चलना मोहि सिखावे। वन में भूखा होई कन्हैया, हो वन में भूखा होई कन्हैया, करी करी छाछ पटावे। मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो। आज जब इस दशा को उदों की को भगवान कृष्ण ने देखा तो बोले, उदों तुम ऐसा करो, वो ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं, तुम एक बार उनके पास चले जाओ और उनको समझा करके आना। तब उदों कहते हैं, हे भगवान मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन सुबह जाऊंगा और शाम को लौटकर वापस आ जाऊंगा। तो कन्हैया कहते हैं, उदों तुम शाम की बात करते हो, मैं तो ये कहता हूँ तुम ब्रज में चले जाओ, मिल करके तुरंत की तुरंत लौट करके आ जाना। आज जैसे ही उद्धव जी इस बात को सुनते हैं तो ब्रज जाने के लिए तैयार होते हैं। कन्हैया कहते हैं, उद्धव तुम ये मेरी काली कमली लेकर के जाओ, मेरा रथ लेकर के जाओ, नहीं तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे। आज उद्धव ने परमात्मा का रथ लिया, परमात्मा की काली कमली को लेकर के और जैसे ही मथुरा से चले हैं और उधर ब्रजवासी रोज आकर के रास्ते में बैठते हैं, शायद आज हमारा कन्हैया आएगा, आज हमारा कन्हैया आएगा, आज हमारा कन्हैया आएगा। रोज आते हैं सुबह और शाम को वापस घर पर लौट जाते हैं। और आज जैसे ही उन ब्रजवासियों ने देखा कि सामने से एक रथ दौड़ता हुआ चला आ रहा है, तो वो सखा सोचते हैं कि चलो कन्हैया से मिलते हैं। लेकिन कुछ सखा कहते हैं कि अभी नहीं, जितना कन्हैया ने हमें तड़पाया है उतना ही हम तड़पाएंगे, जाने दो, हम बाद में मिलेंगे उससे। तभी कुछ सखा कहते हैं, हे सखाओ, लड़ तो हम बाद में लेंगे, पहले उनसे गले भर के मिलने तो दो। और आज जैसे ही उद्धव जी पास में आते हैं, वो सखा कहते हैं, ये हमारा कन्हैया नहीं है, कन्हैया होता तो अभी तक रथ से कूद कर हमको अपने गले से लगा लेता। तो आज जैसे ही उद्धव जी को देखा तो सखा कहते हैं, भैया तुम कौन हो? उद्धव जी कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण का सखा हूँ और माता यशोदा और नंद बाबा और ब्रज के गोपी ग्वालों के लिए कृष्ण का एक संदेश लेके आया हूँ।
तभी उद्धव जी उन सखाओं से मिलके आगे बढ़ते हैं और आगे एक कुएं पे कुछ पनिहारिन पानी भर रही थीं। उन पनिहारिनों को देख करके उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, नंद बाबा और यशोदा मैया का भवन कौन सा है? तो गोपियां कहती हैं, उद्धव, ये जो आप जल की धारा देख रहे हो ना, इस धारा को पकड़ के चले जाओ, आप सीधे नंद बाबा के महल में पहुंच जाओगे। क्योंकि जिस दिन से नंद बाबा को छोड़ करके कन्हैया गया है, उस दिन से ना तो नंद बाबा ने ना यशोदा मैया ने भोजन किया है, ना पानी पिया है, केवल याद करके रोते रहते हैं। और ये जो जल की धारा है उन्हीं के आंसुओं की है। जब उद्धव ने ऐसा सोचा तो सोचने लगे, हे प्रभु, आज कन्हैया को जाए कितने दिन हो गए, लेकिन ब्रजवासी आज तक उनको भूल नहीं पाए। और आज उद्धव जी उस जल की धारा के सहारे चलते चलते नंद बाबा के महल में पहुंचते हैं। नंद बाबा के महल में पहुंच करके यशोदा मैया को प्रणाम करते और कहते हैं, मैया। मैया कहती है, कौन है भैया, धीरे बोल, मेरा कन्हैया पलने में सो रहा है, जग जाएगा। जब इतना सुना तो आज उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। उद्धव कहते हैं, मैया कन्हैया कहाँ है? कन्हैया तो मथुरा में बैठा है। मैया कहती हैं कि उद्धव, मेरा कन्हैया मेरे पलने में सो रहा है। और जैसे ही यशोदा मैया पलने में पहुंचती हैं, कन्हैया का दर्शन नहीं करती, पछाड़ खा के गिर पड़ती हैं। उद्धव आज मैया को समझाते, मैया कन्हैया अब तेरे पास नहीं है, क्यों तुम उनकी याद करती हो? कन्हैया तो परमात्मा है, कन्हैया तो कृष्ण प्रभु है। वह अपने भक्तों के पास थोड़ा आनंद देने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आज उद्धव महाराज मैया को समझाने के प्रयास करते हैं और कहते हैं, बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। मैया आप कहती हैं कि आपका कन्हैया यहाँ ब्रज में रहा। भैया उसके ना तो हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, वो तो बिना हाथों के ही सारा काम करता है, बिना पैरों के ही दौड़ता रहता है। और कहते हैं, आनन रहे तो सकल रस भोगी, बिनु वाणी तावर जोगी। मैया उसके मुंह नहीं होता है, लेकिन वह फिर भी इस पूरे संसार को उपदेश करता है। जैसे ही आज यशोदा मैया ने सुना, यशोदा मैया कहती है, उद्धव तू मूर्ख है क्या? आज जैसे ही उद्धव ने इतना सुना, यशोदा मैया कहती हैं, ये उद्धव, जो मुख नाई हतो कहो को माखन खायो, जो पग नाई हते कहो को बन बन धायो। हे उद्धव, तुम कहते हो कि उनके हाथ नहीं थे, उनके पैर नहीं था, उनके मुख नहीं था, तो किसने मेरे घर पर, मेरी गोपियों के घर पर माखन का भोग लगाया? किसने वन वन में जाकर, जंगल में जाकर के इन गायों को चराया? आप कहते हो कि उनके मुख नहीं था, उनके पैर नहीं थे, उनके हाथ नहीं थे।
आज जैसे ही उद्धव ने सुना उनका सारा ज्ञान चूर चूर हो गया और बोला मैया मैं तेरी भक्ति को तेरे प्रेम को आज प्रणाम करता हूँ। धन्य है जिस माँ की गोद में मेरा कन्हैया खेला। और आज कन्हैया उद्धव जी महाराज कहते हैं मैया मैं ब्रज गोपियों से मिलना चाहता हूँ। तो आज उद्धव जैसे ही नंद बाबा के महल से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक करील के पेड़ के नीचे राधा रानी बैठी हैं और सभी सखियां उनको घेर करके बैठी हुई हैं। और सभी सखियां कहती हैं कि आज हमारे सपने में कन्हैया आए, उन्होंने मेरी मटकी को उठवाया। कोई कहती है आज हमारे सपने में कन्हैया आए, उसने मेरे घर पर माखन का भोग लगाया। कोई कहती है आज मेरे घर कन्हैया आए और मुझे अपने नृत्य के दर्शन कराए। तभी एक गोपी कहती है राधा क्या तुझे कन्हैया का दर्शन नहीं होता क्या? तो राधा रानी कहती हैं अस्माकं तु गते कांते गते निद्रापि बैरिणी। हे गोपियों जिस दिन से कन्हैया इस ब्रज को छोड़कर गए हैं उस दिन से मेरी तो बैरिन नींद ही चली गई। और जब नींद नहीं आती तो सपने आए कहाँ से, और सपने आते नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं कहाँ से। तो उद्धव जी सोचते हैं कि आज इतने दिन हो गए राधा रानी सोई नहीं। तभी राधा रानी के पास में उड़ता हुआ एक भंवरा आता है और राधा रानी कहती हैं हे भंवरे चला जा यहाँ से, वो भी काला था और तू भी काला है, काले लोग बहुत कपटी होते हैं और तू चला जा यहाँ से, मुझे तेरा दर्शन नहीं करना है। और राधा रानी कहती है उस भंवरा से मधुप की तब बंधो मास्पृशख्या सपत्न्या कुचविल ललीला माला कुंकुमाश्रुमाधि। हे भोरा तूने जो अपने होठों पर ये लाल लाल कुमकुम लगा रखी है, मुझे लगता है जिस प्रकार से कन्हैया हमको छल करके चला गया तू भी आज किसी को छल करके आया है। गोपियां कहती हैं मृगु रिव कपिंद्रा विद्यते लुब्ध कर्मा स्त्रिया यम कृतम रुगरूपा स्त्रीजित कामयानाम। तू वही है ना, तुझसे जब बलि ने प्रेम किया तो उसका सारा धन तूने छीन लिया, तुझसे उस गोपियों ने प्रेम किया उनको तूने दंड दिया, तुझसे जब बाली ने प्रेम किया तो उसको तूने समाप्त कर दिया, तू वही छलिया है ना। जब इन बातों को उद्धव जी ने सुना और लास्ट में जाकर के एक सखी कहती है कि हे राधा रानी इससे ऐसा मत कहो कहीं यह कन्हैया का दूत न हो और उनसे जाकर के शिकायत कर दे। तो राधा रानी कहती है भौरा हम तो उनके प्रेम में पागल हैं, कहीं तू जाकर के कह नहीं देना। अब क्या करे कन्हैया हमारे पास नहीं है। जैसे ही इन शब्दों को आज उद्धव जी ने सुना और आकर के राधा रानी के चरणों में लेट गए और बोले हे राधा रानी तुमने कहाँ इस संसार में अपने मन को फंसा रखा है, कहाँ वह कृष्ण कृष्ण करती रहती हो। अगर अपने मन को लगाना है तो उस निर्गुण परमात्मा ब्रह्म में लगा दो। तो राधा रानी क्या कहती हैं ऊधो मन न भई 10 भी ऊधो मन न भई 10 भी
केवल एक ही मन होता है, 10-20 मन नहीं होते। और उसे हमने अपने कन्हैया के चरणों में लगा दिया है। और राधा रानी कहती हैं, मन न भई 10-20, मन न भये 10-20, एक हको सो गयो श्याम सग, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम सग, एक हतो सो गयो श्याम संग, तो आराधे मन न भये 10-20, मन न भये 10-20। आज गोपियां राधा रानी उद्धव से कहती हैं, ए उद्धव, मन एक ही था और वो भी हमने परमात्मा के चरणों में लगा दिया, अपने कृष्ण के चरणों में लगा दिया। अब तो मोहन के बिना हमारा यह शरीर भी किसी काम का नहीं है। जो देही बिन शीश, जिस प्रकार से किसी के शरीर तो हो और उसमें से आत्मा निकल कर चली जाती है, उद्धव उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर सिर्फ यह शरीर पड़े हैं। जब उद्धव ने गोपियों की इन बातों को सुना तो उनका ज्ञान का अभिमान सारा चला गया और क्या कह दिया, उद्धव सुधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। आज उस ज्ञान की डुमडुमी के सामने जब प्रेम का ढोल बजा तो उद्धव उन गोपियों को प्रणाम करता है और कहता है, हे राधे रानी, मुझे अपने चरणों की रज दे दो, अपने चरणों का प्रेम दे दो और मेरा कल्याण कर दो। मुझे तो अपने चरणों का ही वास दे दो। मैं अभी मथुरा जाता हूँ और कृष्ण को लेकर के तुम्हारे पास आता हूँ। और उद्धव जी क्या कह रहे हैं गोपियों से, एक बार बड़े भाव से सभी लोग, राधे तेरे चरणों की